भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई ज्ञानमय वचन एक ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं जो हमारे महान आदर्शों को उच्चतम स्थान पर ले जाने और क्षमता और उत्कृष्टता के उच्च स्तरों तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं। ये वचन हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करने का स्वागत करने और कर्मों के परिणामों से अलग होने की महत्वता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये शिक्षाएं हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पोषित करने, अनुशासन बनाए रखने और भक्ति का विकास करने की महत्वता को याद दिलाती हैं। सत्य ध्यानेन मनः नियंत्र्य दिव्ये आसक्ति कुरु। सच्ची ध्यान योग से मन को नियंत्रित करो और परमात्मा में लगाव रखो। समर्पण सफलतायाः रहस्यम अस्ति स्वस्य उच्चतमानाम आदर्शाना प्राप्त्यर्थं सर्वाणि कर्माणि भगवते समर्पयन्तु। सफलता का रहस्य है समर्पण। अपने सर्वोच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अपने सब कर्मों को भगवान को समर्पित करो। जन्ममर विषय नित्य नित्य अविकृतं च विद्धि अक्षरं आत्मानम्। अविनाशी आत्मा को जानो जो नित्य अनंत है और जन्म मरण के विषय में अप्रभावित है। संयम पूर्वकं चरति स समता लभते मनः संयमतः आत्मानं प्राप्नोति। जो संयम पूर्वक कर्म करता है वह समत्व को प्राप्त करता है और मन को नियंत्रित करके आत्मा को प्राप्त करता है। यस्य ईश्वरस्य विश्वासः अस्ति सः सर्वान् कष्टान् अतिक्रम्य सफलता प्रति गच्छति। जो भगवान में आत्मविश्वास रखता है वह सभी कष्टों को पार करता है और सफलता की ओर आगे बढ़ता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कर्तव्य छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। उसे अपने आप को ऊपर उठाने दो और खुद को नीचे नहीं लाने दो, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही स्वयं का शत्रु है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा है। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। परंतु जो समस्त कर्मों को मुझ में त्याग कर मुझ में समर्पित होकर निष्काम योग द्वारा मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मर्पा ब्रह्म हविर। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा की अग्नि में अर्पित किया गया। ब्रह्मा को केवल उसी तक पहुंचना चाहिए जो ब्रह्मा के कार्यों का ध्यान करता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो मुझ में आसक्त अंतरात्मा के साथ श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है वह मेरे द्वारा सबसे अधिक भक्त माना जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में जाओ, मैं तुझे तेरे सब पापों से छुड़ाऊंगा, शोक मत कर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में खड़े होकर कर्म करो, संग को त्याग कर सफलता और असफलता को समान करके समानता को योग कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास होता है
हे अर्जुन, और अधर्म का उदय होता है। तब मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देहधारी मनुष्य पुराने शरीरों को उतारकर नए शरीरों को धारण करता है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। यह मेरा दिव्य भ्रम है, अलंघ्य गुणों से भरा हुआ है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं, वे इस भ्रम को पार कर जाते हैं। ये भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए प्रेरणादायक उद्धरण हमें धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने, स्वार्थरहित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और हमारे कर्मों के परिणामों से आसक्ति रहित रहने की महत्वपूर्णता को हमें याद दिलाते हैं। वे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय आंतरिक शक्ति, अनुशासन और भक्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन उपदेशों का अनुसरण करके हम आध्यात्मिक विकास, मुक्ति की प्राप्ति और एक उद्दीपक और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। मुझे आशा है कि भगवद गीता के ये प्रेरक विचार आपको पसंद आए होंगे। तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।